Question number 101. If 6 times the sixth term of an AP is equal to 9 times the ninth term, so that its 15th term is 0. तो इस क्वेश्चन में गिवन है 6 times the sixth terms means 6 into A6 is equal to 9 times the ninth term. ये गिवन है और हमें इसमें प्रूव करना है A15 इक्वल टू 0 दिखाना है. तो हम यहाँ पे इस A6 के जगह पे AP के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये होगा A प्लस 5D और ये होगा A प्लस 8D और फिर हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं 3 का टेबल से और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये होगा 2A प्लस 10D इक्वल टू 3A प्लस 24D और इन दोनों टर्म को हम इस राइट हैंड साइड की तरफ कर देंगे. तो ये होगा 3A प्लस 24D माइनस 2A माइनस 10D इक्वल टू 0. तो ये हो रहा A प्लस 14D इक्वल टू 0 और हम इसको लिख सकते हैं A15 इक्वल टू 0. हेंस इट्स 15th term is 0. Question number 102. Which of the following is not an AP? तो हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन AP में नहीं है. तो इसके लिए हमें इसमें इस वाले कंडीशन को चेक करना है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नॉट इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. ये हम चेक कर लेंगे. तो रैंडमली हम इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर लेते हैं. हम इसमें C को चूज करते हैं. ये A2 माइनस A1 निकालते हैं इस C वाले ऑप्शन से. तो ये होगा 7/3 माइनस 4/3. इसका एलसीएम होगा 3. 3/3 इक्वल टू 1 और थर्ड टर्म में सेकंड टर्म माइनस करेंगे. 9/3 माइनस 7/3. कॉन्जुगेटिव डिफरेंस इक्वल नहीं हमें दिखाना. ये हो रहा है 2/3. सो देयरफॉर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नॉट इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 103. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स. तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर के सम फाइंड करने हैं. मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो हमें इसके सम फाइंड करने हैं. तो इसमें सिंपली हम SN के फॉर्मूला यूज कर देंगे AP के और उसमें भी हम उसके शॉर्ट वाले फॉर्मूला इससे यूज करेंगे. वी नो दैट SN इक्वल टू n/2 A प्लस L और यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 100 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी है 100. तो सिंपली हम इसमें पुट कर देंगे S100 इक्वल टू 100/2 इंटू 1 प्लस 100. तो ये हो रहा है 50.
50 into 101 equal to 5050, which is the required answer. Question number 104. For an AP, it is given that first term इसके given है 5 और common difference है 3, then और इसके nth term भी given है 50. तो हमें इसमें एक तो n की वैल्यू फाइंड करने हैं और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स Sn फाइंड करने हैं. इसमें सब कुछ गिवन दिया हुआ है. हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3 और इसके nth टर्म है 50. तो इसमें हम AP का nth टर्म यूज का फॉर्मूला लिखेंगे. तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50. और इसमें हम a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे तो n फाइंड होगा. 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3. implies that 3n equal to 50 minus 2, 48. So therefore n equal to 48 by 3 equal to ये होगा 16. तो एक तो हमारा आंसर हो गया 16 और हमें इसमें फाइंड करना है Sn. तो हम यहाँ पे Sn के शॉर्टकट वाले फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है और n हमारा फाइंड हुआ है ये 16. सो S16 इक्वल टू 16/2 इंटू 5 प्लस और लास्ट टर्म है ये an को ही लास्ट टर्म बोला जाता है, ये है 50. सो इक्वल टू 8 इंटू 55 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 440, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. एक तो हो गया ये S16 इक्वल टू 440 और दूसरा 16. क्वेश्चन नंबर 105. फाइंड द सम. तो हमें इस सीरीज के सम फाइंड करने. तो इसके सम फाइंड करने के लिए हमें एक तो a, d और n फाइंड होना चाहिए. तो हम इससे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं. इसका फर्स्ट टर्म है -5 और इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -8 -5 इक्वल टू -3 और a और d फाइंड हो गया और हमें इसके Sn फाइंड करने के लिए हमें n भी पता होना चाहिए. तो इसके लास्ट टर्म गिवन है और इसका लास्ट टर्म है an इक्वल टू -230. तो इससे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -230 और फिर इसमें हम a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे. d है -3. इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3n प्लस 3 इक्वल टू -230. इम्प्लाइज दैट और -5 में +3 करेंगे ये होगा -2 -3n इक्वल टू 230.
माइनस से माइनस कैंसिल, सो देयरफॉर n इक्वल टू 228 डिवाइडेड बाई 3, और इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 76। तो n की वैल्यू फाइंड हो गया 76। और अब हम इसमें इजी से निकाल सकते हैं इस सीरीज के सम। तो इसमें हम AP का SN का शॉर्ट वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, ये n/2 इंटू A प्लस L। सो S76 इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म है -5 और लास्ट टर्म है -230। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ये होगा 38 इक्वल टू 38 माइनस 5 माइनस 230। और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये होगा 8930 माइनस 8930 विच इज द रिक्वायर्ड सम। Question number 106. If 5, B, C, 14 are the consecutive terms of an AP, then B plus C. तो ये जो फोर्थ टर्म है कंजुगेटिव टर्म्स है AP के, और हमें इसमें B plus C की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये 5 हमारा ये फर्स्ट टर्म है हेयर, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5, और इस 14, ये 14 है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म है 14, और इस A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D इक्वल टू 14, और A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो D फाइंड होगा। तो ये होगा 9, सो देयरफॉर D इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3। और इसमें हमें फाइंड करने हैं B प्लस C, सो देयरफॉर B प्लस C इक्वल टू, B है सेकेंड टर्म है और C है थर्ड टर्म A3। तो A2 को हम एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा A प्लस D, और A3 को होगा A प्लस 2D इक्वल टू 2A प्लस 3D, और फिर सिंपली हम A और D की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 19 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 107. The next term of AP. तो इसके हमें फोर्थ टर्म फाइंड करने। तो पहले यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म है 1/P, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 माइनस P अपॉन P माइनस 1/P, वन से वन कैंसिल, और ये हो रहा है माइनस P अपॉन P इक्वल टू -1। तो हमें A4 फाइंड करना है, सो देयरफॉर A4 इक्वल टू A प्लस 3D, फर्स्ट टर्म है 1/P 3 इंटू -1, so 1/P minus 3, so equal to 1 minus 3P by P, which is the required answer.
Question number 108. If a minus b comma k comma a plus b and x are four consecutive terms of the AP, then find the ratio between k and x in terms of a and b. तो इस क्वेश्चन में फोर कंजुगेटिव टर्म्स गिवन है AP के, और हमें इसमें फाइंड करने हैं k इज टू x की वैल्यू, और a और b के टर्म में हमें फाइंड करना है। तो इसमें फोर्थ टर्म दिया हुआ है, तो हम इसको एक तो ले सकते हैं ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म्स इज आइडेंटिकल इन AP। तो ये सेकंड टर्म k लिखेंगे और फर्स्ट टर्म a माइनस b, और थर्ड टर्म है a प्लस b माइनस k। तो ये हो रहा है k माइनस a, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, और फिर हम इस k को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा प्लस k, ये a प्लस b प्लस a माइनस b। सो 2k इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, सो k इक्वल टू a। k की वैल्यू फाइंड हो गया। उसी तरह से हम एक अनदर लेते हैं, यहाँ पे a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, ऐसे भी लिख सकते हैं। और थर्ड टर्म है a प्लस b, और सेकंड टर्म है k, और फोर्थ टर्म है x माइनस a प्लस b। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे k की वैल्यू a फाइंड हुआ, यहाँ पे हम पुट कर देंगे a। तो इससे a से a कैंसिल हो रहा है, और इस माइनस a और माइनस b को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये होगा प्लस a प्लस b इक्वल टू x। सो x इक्वल टू a प्लस 2b, और हमें इसमें फाइंड करने हैं k इज टू x। सो देयरफॉर k इज टू x इक्वल a ratio a plus 2b, which is the required answer. Question number 109. Find the number of numbers lying between 146 and 300 which are divisible by both 3 and 5. तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता करने हैं कि इस 146 और 300 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 और 5 बोथ के डिविजिबल है। तो बोथ के डिविजिबल के लिए पहले तो हम इसका 3 और 5 डाल लेंगे। सो ऑफ 3 and 5, तो इनका एलसीएम होगा 15, और फिर हम 15 का मल्टीपल्स चेक करेंगे इसके बीच के कितने हैं, 146 और 300। तो एक तो इसमें होगा 100, फर्स्ट होगा 150, नेक्स्ट होगा इसमें 15 ऐड कर देते हैं। इसी तरह से इसका लास्ट वाला टर्म हमें चेक करना है जो 15 से कैंसिल हो जाए, 300 से बिलो, तो ये होगा 285। तो हमें इसमें पता करना है ये टोटल कितने नंबर्स है। तो सिंपली हम इसमें पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 150, और कॉमन डिफरेंस है 165 माइनस 150 15, और लास्ट टर्म है 285। तो
सिंपली हम ए पी के nth टर्म के फॉर्मूला यूज करेंगे. वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 285. तो अब हम इसमें ए और डी की वैल्यू को पुट करेंगे तो ईजी से एंड फाइंड हो जाएगा. 150 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 15. वन 150 में माइनस कर देते हैं 15 तो ये होगा 135. Equal to 150. So therefore n equal to 150 divided by 15. 10. So which is the required answer? Question number 110. The first and the last terms of an AP are 16 and 136 respectively. If the common difference of the AP is 5, then find the number of terms in the AP. Also find their sum. तो इस क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म है 16 दिया हुआ और लास्ट टर्म ए एन इक्वल टू 136 और कॉमन डिफरेंस है 5 और हमें इसमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ टर्म्स. मीन्स एक तो हमें एन फाइंड करने एंड ऑल्सो फाइंड देयर सम और एक एस एन फाइंड करने. ये हमें फाइंड करने. तो यहाँ पे ये ए एन गिवन है 136 तो इससे हम इजी से एन निकाल सकते हैं. यहाँ पे हम ए पी के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी. और अब हम इसमें ए और डी की वैल्यू को पुट कर देंगे. डी है 5. सिक्सटीन में 5 लेस करेंगे ये होगा 11. So therefore n equal to 125 divided by 5. तो ये होगा 25 5. तो एक तो हमारा आंसर हो गया ये 25 और हम इसमें फाइंड करने हैं देयर सम. तो इसमें हम ए पी के एस एन के शॉर्ट वाले फॉर्मूले यूज करेंगे n/2 a प्लस एल. तो n हमने फाइंड किया है 25. 25 डिवाइडेड बाय 2 और फर्स्ट टर्म है 16 और l ये हमारा जो लास्ट टर्म है इसे को l बोलते हैं 136. सो इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे 152 और 152 को 2 से कैंसिल करेंगे ये होगा 76 और 76 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1900 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर.
क्वेश्चन नंबर 111 द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो हमें इस एपी के कॉमन डिफरेंस फाइंड करने। सो वी नो दैट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स। तो इसमें हम सिंपली सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। सेकंड टर्म है ये 2√2 और फर्स्ट टर्म है √2। तो सिंपली हम इस 2√2 में इस √2 को माइनस करेंगे, मीन्स 1√2 लेस करेंगे तो ये होगा 1√2। तो 1√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √2 आंसर। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें √2 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 2 - 1 √2 × 1 इक्वल टू √2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 112. If Sn denotes the sum of first n terms of an AP, then S2 minus S1 equal to। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है Sn denotes the sum of first n terms of an AP। मीन्स ये Sn दिया हुआ, वी नो दैट द nth टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू ये होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू टी। तो इसमें हम सिंपली n को रिप्लेस कर देंगे 1 टाइम 2 से और 1 टाइम 1 से। तो अगर हम n के प्लेस में 1 लिखेंगे तो ये होगा 1/2 2a प्लस 1 - 1 तो ये 1 से 1 0 होगा। 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू a। और अब हम n को 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस 2 - 1 इंटू टी। 2 से 2 कैंसिल, सो इक्वल टू 2a प्लस टी। और इसमें हमें फाइंड करना है, सो देयरफॉर S2 माइनस S1। S2 है 2a प्लस डी और S1 हमने निकाला है ये a। सो इक्वल टू a प्लस टी। हम इसको आंसर ऐसे भी इस यहीं पे छोड़ सकते हैं, या तो इसको हम a प्लस टी को लिख सकते हैं सेकंड टर्म A2 आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड, इसमें हमें फाइंड करना है S2 माइनस S1। तो S2 बेसिकली होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मीन्स A1 प्लस A2। और S1 का फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे ये A1 से A1 कैंसिल, सेकंड टर्म आंसर। या तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा a प्लस 2 - 1t, तो ये होगा a प्लस टी आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, हाउ मेनी 2-डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि 2-डिजिट नंबर्स 7 के कितने डिविजिबल है, हमें ये फाइंड करना है। तो
2 डिजिट का फर्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो है 14, कोमा 21, कोमा 28, कोमा डॉट डॉट, और इसके लास्ट डिजिट होगा 99, कैंसिल होगा नहीं, 98 हो जाएगा, लास्ट डिजिट 98। तो हमें इसमें फाइंड करने के टोटल कितने नंबर्स है, मीन्स हमें n फाइंड करने होंगे। सो हेयर, और ये AP का सीक्वेंस है क्योंकि सब बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो आइडेंटिकल है। D इक्वल टू और इसमें लास्ट टर्म है 98, तो इसमें हम AP के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t। implies that seven plus 7n equal to 98. So therefore n equal to 91 divided by 7, तो ये होगा 13, so n equal to 13, which is the required answer. Question number 114. Find the sum of the first 50 natural numbers. तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स के सम फाइंड करने। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट टू 50। तो हमें 1 से 50 तक के सम फाइंड करने। तो ये सीरीज AP में है क्योंकि इनके कॉन्जुगेटिव टर्म्स के जो डिफरेंस है वो 1 है। तो हम इसमें इसके सम फाइंड करने के लिए AP का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो यहाँ पे सीरीज का फर्स्ट टर्म है 1 और नंबर ऑफ टर्म्स है 50 और इसके लास्ट टर्म है 50। सो S50 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 50, 25 इंटू 51 equal to 1275. Hence, the sum of the first 50 natural numbers is 1275. Question number 115. The nth term of the AP √2, 2 √2, 3 √2 is। तो हमें इस AP के nth term फाइंड करने। तो सिंपली हम पहले इसके
ए और डी को डिनोट करके दिखा देते हैं। इसके फर्स्ट टर्म है √2 और इसका कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में √2 लेस करेंगे, ये होगा √2 और हमें इसके nth टर्म फाइंड करना है। सो वी नो दैट nth term of an AP equal to A plus n minus 1 into T equal to √2 plus n minus 1 into √2 और इसमें हम √2 कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा 1 plus n minus 1। 1 से ये 1 कैंसिल और फिर इसको √2 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n√2 आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116। The first term of an AP is 5 and its seventh term is 29. Find its common difference। तो इस क्वेश्चन में गिवन है इसका फर्स्ट टर्म AP का और हम जनरली AP के फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A से। सो हियर A इक्वल टू 5 और इसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और A सेवेंथ दिया हुआ है 29 और हम इस A7 में AP के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा A plus 7 minus 1D, तो ये होगा A plus 6D इक्वल टू 29 और इसमें A की वैल्यू को पुट कर देते हैं 5 plus 6D इक्वल टू 29। So therefore T equal to 24 divided by 6, which is the required answer। Question number 117। If the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its fourth term is 40, so find its 20th term। तो इस क्वेश्चन में गिवन है the sum of first 14 terms of an AP means S14 दिया हुआ है 1050 and its fourth term A4 है 40 और इसमें हमें फाइंड करने हैं A20th टर्म। तो इसके लिए हमें A और D निकालना पड़ेगा। हम इसमें S14 इक्वल टू 1050 दिया हुआ है तो इसमें हम AP के SN का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा n/2 14/2 2A plus n minus 1, तो 14 minus 1 ये होगा 13D इक्वल टू 1050 एंड और इस A4 को लिख सकते हैं A plus 3D इक्वल टू 40। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 7 से हम कैंसिल कर देंगे ये 1050, ये होगा 150। सो 2A plus 13D इक्वल टू 150। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेते हैं और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड
by 2 and subtracting it from इक्वेशन फर्स्ट, तो ये होगा 2a प्लस 13d इक्वल टू 150 और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैंसिल हुआ और 7d इक्वल टू 70, so therefore d equal to 70 divided by 7, तो d की वैल्यू 10 फाइंड हो गया और इस d की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग d equal to 10 in equation 2, so we get the equation 2 है a plus 3d equal to 40। a की वैल्यू 10 फाइंड हो गया, तो हमें इसमें फाइंड करना है a20, सो देयरफॉर a20 इक्वल टू होगा a प्लस 19d, 10 प्लस 19 इंटू 10, Question number 118. This 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term. If the 11th term of the AP is 43, then find the nth term of the AP. तो इस क्वेश्चंस में गिवन है AP के 17th टर्म इसके 8th टर्म के ट्वाइस से 5 मोर है एंड और इसके 11th टर्म है 43 और हमें इसमें फाइंड करना है an। तो हम इस a17 को लिख सकते हैं a प्लस 16d और a8 को a प्लस 7d। तो ये होगा -2a प्लस a, तो ये होगा -a और 16d में 14 लेस करेंगे, ये होगा 2d इक्वल टू 5 और इससे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं एंड और a11 को लिख सकते हैं a प्लस 10d। सपोज दिस इक्वेशन इज सेकंड और फिर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी गेट
माइनस ए प्लस 2d इक्वल टू 5। और सेकंड इक्वेशन है ए प्लस 10d इक्वल टू 43। So d equal to 48 divided by 12. D equal to 4. Now putting d equal to 4 in equation, इसको पुट कर देते हैं सेकंड में. So we get a equal to 43 minus 43. और हमें इसमें फाइंड करना है nth टर्म. So we know that the nth term of an AP equal to a plus n minus 1 into d. So 3 plus equal to which is the required answer. Question number 119. The sum of the first 9 terms of an AP is 171 and the sum of its first 24 term is 996. So find the first term and common difference of the AP. तो इस क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स गिवन है 171. गिवन S9 equal to 171 and S24 equal to 996. और इसमें हमें फाइंड करने हैं इसके फर्स्ट टर्म, मीन्स ए फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस डी. तो इसमें हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला को. वी नो दैट एस एन इक्वल टू एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस S9 को लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 2a प्लस 9 माइनस 1 8d इक्वल टू 171. और S24 के जगह ये होगा 24 बाय 2 टू 2a प्लस 23d. तो 9 से हम इस 171 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये होगा 19 implies that. So 2a प्लस 8d और इस 2 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा 38. सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट. और इसमें 2 से कैंसिल करेंगे, ये होगा 12. और 12 से 9 6 को कैंसिल करेंगे, ये होगा 83. So 2a plus 23d equal to 83. Suppose this equation is second. और फिर हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So we get
माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो रहा है। 23 में 8 लेस करेंगे तो ये होगा -15d इक्वल टू -45। So therefore d equal to 45 divided by 15. So d equal to 3. तो d की वैल्यू 3 फाइंड हो गया। तो एक तो हमारा आंसर आ गया इसका कॉमन डिफरेंस, और हमें इसमें फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है। तो हम d की वैल्यू को सिंपली फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम सेकंड में पुट कर देते हैं। Putting d equal to 3 in equation second, so we get, तो सेकंड इक्वेशन है 2a plus 23d equal to 83। So 2a equal to 14. So therefore a equal to 14 divided by 2, 7. So a equal to 7, d equal to 3, which is the required answer. Question number 120. The nth term of the AP. तो हमें इस AP से nth टर्म फाइंड करने हैं। फर्स्ट टर्म है 1 प्लस √3, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1 प्लस 2√3 माइनस 1 प्लस √3। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, और इसमें 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। 2√3 में इस √3 को माइनस करेंगे तो ये होगा ओनली √3। तो ये हमारा d फाइंड हो गया। So we know that the nth term of an AP equal to a plus n minus 1 into d, और इसका फर्स्ट टर्म है 1 प्लस √3, d है √3। So 1 प्लस √3 प्लस n√3 माइनस √3, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। सो 1 प्लस n√3 आंसर। So option A is the correct answer.